मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। एक नए महीने की पहला दिन में हम आए हैं। आप बहुत ही बेसब्री से परमेश्वर की वादा के लिए इंतजार किए हैं। पहले ये जगह को देखिए, एक टावर दिखाई पड़ता है ना, ये प्रेयर टावर कहते हैं। लगभग 60 साल के पहले ही एक प्रार्थना टावर बनाया गया। बहुत ही पहले से ही यहाँ पर प्रार्थना किया जाता था। ये कहाँ पर पाया जाता मालूम है? अमेरिका में ओक्लाहोमा एक राज्य है। वहाँ टल्सा नामक सिटी में भाई ओरल रॉबर्ट्स के द्वारा यहाँ पर प्रार्थना टावर बनाया गया। ओरल रॉबर्ट परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। उनका प्रचार, उनका किताब के द्वारा मैं आशीषित पाया हूँ। इस कारण उस आशीष का मैं एक खुद गवाह हूँ। इसलिए आज परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। उस वचन के द्वारा, उस सेवक का संदेश के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। उसी वचन से आपको भी प्रभु आशीष देगा। उस यूनिवर्सिटी के बीच में ये प्रार्थना टावर पाया जाता है। इसको ऊपर जाने से अलग अलग कमरे हैं। प्रार्थना के लिए अच्छा सा सुविधा है। आप अकेले या दल के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए सुंदर जगह है। इसी प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को प्रभु बहुत बड़ा आशीष दी है। आज परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता पहला अध्याय का 3 वचन में। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आपका काम सफल होगा। जब सफलता मिलेगा मालूम है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसका काम सफल होगा। यदि परमेश्वर का वचन पर आप दिन रात अध्ययन करेंगे और उसी की मर्जी करेंगे तो तब आपका सारा काम सफलता होगा। इस ओरल रॉबर्ट की सेवा को यदि आप अध्ययन करेंगे तो लगभग 60 साल के पहले उन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने पर इस सेवा को शुरू की। परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्यार किया। दिन रात उसने अध्ययन किया। इसलिए परमेश्वर ने उनको बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा मुझे भी मेरे जीवन में आशीष दी है। उसने छोटे तरीके से सेवा को शुरू की, लेकिन परमेश्वर की वचन को ज्यादा अध्ययन करने के द्वारा परमेश्वर आज इस जगह जो खालिस्तान पाया जाता था, विश्व की यूनिवर्सिटी बनाए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियां आते हैं और पुरुष महिलाएं दोनों पढ़ के परमेश्वर के आशीष को पाते हैं। आज भी हजारों की जिंदगी में इस यूनिवर्सिटी के आशीष मिलती है। इसका कारण क्या है? आप देखिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा जब परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे, आपका काम सफलता होगा, खानदानी आशीष मिलेगी। इसलिए प्रतिदिन इस वचन के लिए जगह देना है, अध्ययन करना है। परमेश्वर की वचन को प्रतिदिन पढ़ के, उसको अध्ययन करके परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे लिए क्या कहने के लिए चाहते हैं, आज मुझे क्या करना, इस पर आप अध्ययन करना है। तब परमेश्वर की वादा कहता है वो पुरुष जो कुछ करे सब में सफलता मिलेगा। मैं भी प्रतिदिन उठ के परमेश्वर के वचन को अध्ययन करता हूँ। प्रचार करने की तैयारी के लिए परमेश्वर की वचन को अध्ययन नहीं करता हूँ। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं अध्ययन करता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे क्या कहने के लिए चाहता है, मेरी कमियों को परमेश्वर वहां पर बताता है और सलाहकार देता है। किस मार्ग में चलना मुझे अगुवाई करता। दिन रात इस वचन को अध्ययन करने के चलते मेरे काम में परमेश्वर आगे आगे चलता है और सारे काम को मैं पूरा सफलता प्राप्त की। आप भी परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए अर्पण करना। क्या आज अर्पण करेंगे? हे परमेश्वर, प्रतिदिन तेरे वचन को अध्ययन करने, उसका अनुसार चलने के लिए अर्पण करता हूँ। हे परमेश्वर, आज जो कोई तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, उसके अनुसार
करने के लिए अर्पण किए, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार करना है, उनके जीवन को तू आशीष देना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।